अगला टॉपिक आता है फेओक्रोमोसाइटोमा। न्यूरोब्लास्टोमा हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, हिपैटोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा। ये अलग है, ये फेओक्रोमोसाइटोमा है, ब्लास्टोमा नहीं। ये ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला है, अनलाइक रेटिनोब्लास्टोमा जो कि एक्चुअली न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था। न्यूरोब्लास्टोमा वॉज एन एड्रिनल मेडुला और न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर न्यूरोब्लास्टोमा था। जबकि यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे एड्रिना का मेडुला में हो रहा है। मेल फीमेल सेम कोरिस्पोंडेंस है। पैरागैंग्लियोमा क्या होता है? एक्स्ट्रा एड्रिनल ट्यूमर्स। मोस्ट कॉमन साइट होता है सिंपैथेटिक चेन ऑर्गन ऑफ ज़करलैंडल, और पैरासिम्पैथेटिक चेन होता है कैरोटिड बॉडी। तो मोस्ट कॉमन साइट होता है पैरागैंग्लियो में बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। रूल ऑफ 10 होता है, 10% फेमिलियल होता है और 90% स्पोरेडिक। तो 10% बाइलेटरल होता है, यानी कि दोनों साइड होगा ये ट्यूमर। 10% मैलिग्नेंट होता है, 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल होता है, 10% चिल्ड्रन में होता है। सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ में मेंटू होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग सिंड्रोम्स। हिस्टोपैथोलॉजी कैसा दिखेगा फेओक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल मेडुला में? ग्रॉस अपीयरेंस में टैन ब्राउन कलर होगा ड्यू टू क्रोमैफिन से रिएक्शन, ठीक है। टैन ब्राउन कलर होगा ड्यू टू क्या कहते हैं, क्रोमैफिन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा नेक्रोसिस दिखेगा अपने को, और तीसरा हेमोरेज दिखेगा। तो जो वाइट वाला है वो एक्चुअली नेक्रोसिस को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये जो टैन ब्राउन कलर है वो क्रोमैफिन रिएक्शन के कारण है, और हेमोरेज दिखेगा एड्रिनल मेडुला में, राइट। तो ये था ग्रॉस अपीयरेंस। अब माइक्रोस्कोपी में आता है, तो माइक्रोस्कोपी में अपने को दिखेगा जेन बैलन पैटर्न। जेन बैलन पैटर्न कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें तुमको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे डॉट्स है ब्लू ब्लू कलर के, वो न्यूक्लियस है। और दूसरा दिखेगा सॉल्ट एंड पेपर न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियाई है वो भी सॉल्ट एंड पेपर टाइप का दिखेगा, और जेन बैलन पैटर्न दिखेगा थ्रू आउट द हिस्टोपैथो। तो जेन बैलन पैटर्न और न्यूक्लियर सॉल्ट एंड पेपर न्यूक्लियाई। ग्रॉस अपीयरेंस में टैन ब्राउन दिखेगा, न्यूक्रोसिस होगा, साथ साथ हेमरेज होगा। 10% फेमिलियल होता है, 10% बायलैटरल होता है, यानी यूजुअली यूनिलैटरल होगा। तो 10% बायलैटरल होता है, 10% मैलिग्नेंट होते हैं, यानी 90% बेनाइन होगा। तो याद रखना, उल्टा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट 10% याद रख सकते हो फेओक्रोमोसाइटोमा का। ये एड्रिनल मेडुला का है, सिंपैथेटिक चेन और पैरासिम्पैथेटिक चेन दोनों हो सकता है। सिंपैथेटिक चेन होगा तो ऑर्गन ऑफ ज़करलैंडल होगा, और पैरासिम्पैथेटिक चेन होगा तो कैरोटिड बॉडी होगा। अब आते हैं IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में पॉजिटिव फॉर सिनेप्टोफाइसिन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनुलेज, क्रोमाग्रेनिन। मैलिग्नेंट फेओक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है? मेटास्टेसिस, कन्फर्मेटरी साइन। पास स्कोर क्या होता है? Ki-67, प्रोलिफरेटिव मार्कर, वास्कुलर इन्वेजन, कैप्सुलर इन्वेजन। कंपाउंड्स रिलीज क्या क्या होता है एड्रिनल फेओक्रोमोसाइटोमा में? नॉर एड्रेनलिन मोर देन एड्रेनलिन। पैरागैंग्लियोमा में होता है नॉर एड्रेनलिन, मैलिग्नेंट में होता है डोपामिन। क्लिनिकल फीचर में होता है हेडेक, मोस्ट कॉमन सिम्टम ड्यू टू हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन साइन, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, वेट लॉस और नॉसिया, ठीक है। तो स्वेटिंग होगा, हेडेक होगा, स्वेटिंग होगा, पाल्पिटेशन होगा, वेट लॉस होगा, नॉसिया होगा ड्यू टू हाइपरटेंशन, हेडेक हो रहा है।